बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमनारी और आप मुझे देख रहे हैं पायज़ उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। आज की वीडियो बहुत ही सनसनीखेज़ आप कह सकते हैं। पिछले 2-3 दिन से ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से जितने भी मार्केट में ख़बरें, सनसनीखेज़ ख़बरें फैली हुई हैं और चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों को पेचीदा लग रही हैं और बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। जिन लोगों ने ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है और उनको जो मुख्तलिफ़ किस्म की सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज़ और पिक्चर्स और सारी चीज़ें, ख़बरें जो हैं वो सर्कुलेट हो रही हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को ये लग रहा है कि जी पूरी की पूरी जो सोसाइटी है वो डिमोलिश कर दी गई है, कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो गया है चक्री रोड के ऊपर। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। आप लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस, कॉल्स और आप लोगों की परेशानी को देखते हुए जो है ये वीडियो आज की जो है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को जो है वो वाज़ेह हो जाएंगी। अपनी कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पे मैं साइट पे नहीं जा सकी, लेकिन मैंने अपनी मीडिया टीम को जो है वो बहुत ही शॉर्ट अल्टीमेटम के ऊपर, बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर वहाँ पे भेजा, वहाँ से रिकॉर्डिंग्स मंगवाई और वो सारी चीज़ें जो है मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेरी मीडिया टीम के हेड आतिफ साहब। तो आतिफ साहब हमें जो है वहाँ का आंखों देखा हाल भी बताएंगे और जो वीडियोज़ वो आपके लिए लेकर आए हैं वहाँ से वो सारी चीज़ें जो है हम आपको ब्रीफ भी करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम आतिफ, कैसे हैं आप? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जो है वो आप इतने शॉर्ट नोटिस पे गए और वहाँ से हमारे लिए जो है वो जो भी हक़ाइक़ पर मबनी चीज़ें हैं वो लेकर आए हैं। और मैं और मेरे सारे के सारे व्यूअर्स जिन्होंने हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट की हुई है या दूसरे प्लेटफॉर्म से की हुई है, सब जानना चाह रहे हैं, तो आप हमें ब्रीफ करें। हाँ जी, तो ये शॉर्ट नोटिस पे एक वीडियो है और ये मैम आज 3 अक्टूबर है डेट और 3 अक्टूबर को हम लेकर आए हैं। आपको पता है 1 तारीख से ये जो है कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है आरडीए का और काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स आए हैं इसमें 1-2 तारीख के अंदर और 3 तारीख को यानी कि आज और वीडियो ये जो है 1 दिन बाद अपलोड होगी। तो ये वीडियो जैसा कि अब आपके सामने वीडियो मैडम आप ये देख सकती हैं कि ये गेट जो है और रोड है, जो पार्क है, जो कि अक्सर हम विज़िट करते हैं, तो वैसे ही चल रही हैं। और क्योंकि शॉर्ट टर्म पे एक था तो हम क्योंकि हमारे माइंड में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चाह रही थी कि हमारे जहन में तो शायद ये चीज़ थी कि शायद कोई हॉर्स मॉस्केट जो है अभी थाने कचहरी में पड़े होंगे, वहाँ से हमें जो है वापस उठा के लाने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे लोग बातें करते हैं कि जी वो तो जी बंद हो गया और वो सील हो गया। अब आप ये देखें कि चीज़ें, बल्कि मैंने जो आज के विज़िट में ऑब्ज़र्व की चीज़ें, मुझे लगा कि शायद ज़्यादा स्पीडी काम चल रहा है, ज़्यादा तेज़ी से काम चल रहा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डेज़। तो ये दिन का टाइम था 3 बजे का। आप ये देखें कि सफाइयाँ वगैरह वहाँ पे जारी थी। तो ये आप मैडम देख लें कि इसमें हॉर्स मैस्केट्स आपके सामने जो स्क्रीन अपनी नजर आ रही है, पूरी शान के साथ, अपनी आबोताब के साथ। ये देखें, ये एक ऐसी चीज़ है, अगर इसको आप, अल्लाह माफ़ करे कि अगर आप इसको गिराते हैं तो ये इसमें ओवरऑल पूरे मुल्क की बदनामी है। अगर आप इस तरह की चीज़ को डिमोलिश करने की कोशिश करते हैं तो उसमें ना सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी एक बदनाम होगा, बल्कि ओवरऑल जितने भी इससे जुड़े लोग हैं और आगे पीछे जितने भी हैं वो सब उनके लिए जो है एक परेशानी का बायस है। अच्छा, वाटर थीम पार्क, हालांकि आप ये देखें कि ये बिल्कुल स्टार्ट में आ जाता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। अब अगर आरडीए फॉर एग्जांपल अगर वो डिमोलिश के चीज़ों में आता है तो ये तो स्टार्ट में कितनी बड़ी एक चीज़ बन रही है, तो आप सबसे पहले आके इसको मतलब कि आप रोकें या जैसे भी ये अब आपके सामने जो है वो, बल्कि इसके साथ साथ ये बड़ी ऊंचाई के ऊपर जो है वो बुर्ज अरब बन रहा है। जी जी, उसकी बड़ी अभी ये मशीनें जो हैं ये सारी वाटर फ्रंट की हैं। इसमें मतलब कि वाटर थीम पार्क की हैं। वाटर थीम पार्क जो है ये अपनी मतलब फुल स्पीड से यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। इसके साथ ये अपोजिट साइड जो है जहाँ पे ये अपार्टमेंट्स बनने हैं, ऑर्बिटल अपार्टमेंट्स की साइड है जी, वहाँ पे भी मशीनें चल रही थी। जी। और इवन देन जब आपने शॉर्ट नोटिस पे हमें कॉल की कि आप जाएं क्लाइंट्स के लिए, वहाँ से जो है ना कुछ देखें कि क्योंकि क्लाइंट्स आपको कॉल्स कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे, वो परेशान थे, वो देखना चाह रहे थे कि उनकी इन्वेस्टमेंट अल्लाह ना करे वो किसी ख़तरे में तो नहीं है। तो हम भी थोड़ा सा परेशान हो गए कि हमने कहा जाके देखते हैं, बल्कि गालिबन जिस टाइम पे हम साइड पे पहुंचे हैं उसी टाइम पे साथ साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा। मतलब हमारे आने से पहले वो वहाँ पे अपनी एक लाइव सेशन करके गए थे। एक्चुअली उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी जिसकी वजह से वो चले गए और हम बाद में वहाँ पे जो है गए, तो वरना वहाँ पे उनसे भी मुलाकात हो सकती थी। लेकिन ये आप देखें कि अब जनरल ब्लॉक की तरफ अभी हम जा रहे हैं ये, और आपके सामने ये जो स्कूल है, कॉलेज, ठीक है, ये भी बिल्कुल अपने उसी तरह चल रहा था। और फिर हमने अपने एंड से, क्योंकि देखें क्लाइंट जो होता है ना वो ये अक्सर उसका ये एक्सक्यूज़ आ जाता है, यार आप बाहर से गेट दिखा के आप चले गए हैं तो आपने अंदर से नहीं बताया। क्योंकि जिन्होंने नेगेटिव प्रोपेगेंडा करना होता है ना, या जिन्होंने सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट करना होता है,
वो सिर्फ वही चीज़ देखना चाह रहे होते हैं या पिन पॉइंट करना चाह रहे होते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पे। मैं इस वीडियो के एंड में ना आपको एक ये भी चीज़ बताऊंगा, क्योंकि जो एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है जो कि उन्होंने जी बिल्कुल, आपने हमें ये भी बताना है कि एक्चुअल नुकसान वहाँ पे कहाँ पे हुआ है। जी वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि जो एक जाहिर सी बात है, जब एक ऑपरेशन पूरा होता है तो फिर उनकी भी इज्जत बेइज्जती का कहीं ना कहीं पे कोई मैटर आ जाता है, क्योंकि वो इतना बड़ा जो अमला लेकर आते हैं उन्होंने कुछ ना कुछ तो फिर गिराना होता है। ऐसे तो ये अब आपके सामने देखें कि कमर्शियल जो प्लाजाज, जो फुल डेवलप्ड प्लाजाज हैं जनरल ब्लॉक में, ये स्ट्रीट्स हैं, ठीक है, ये सारी इंटैक्ट हैं, इसमें कोई मसला नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब हमें वहाँ पे कोई ऐसा फील नहीं हुआ। इंशाल्लाह हम एक सोसाइटी का दोबारा प्लान करेंगे, आपके साथ जाएंगे ताकि आप अपनी ऑडियंस को वहाँ पे बता सकें कि बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर, बहुत जल्द हम आने वाले दिनों के अंदर ही इंशाल्लाह ताला आपको मैं ख़ुद वहाँ पे जाके साइट के ऊपर जो है बाकी की चीज़ें भी एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़रूरी था। मज़ीद आगे चलते हैं, देखते हैं। तो ये जनरल ब्लॉक का जो है ये सारा एरिया है, और ये अगर तो डिमोलिश होने थे तो जिन लोगों ने यहाँ पे घर बनाए हैं वो भी यहाँ पे ही थे, मौजूद थे। बैरकैफ अभी क्योंकि वीडियो जो है जिस टाइम पे अपलोड होगी, आप गालिबन साद साहब की और चौधरी नईम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देख ली होगी, वो भी इसी चैनल पे इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। उसमें भी उन्होंने एक बड़ी चीज़ क्लियर कट एंड में बोली है, जो कि एक अच्छा मैसेज है हमारे क्लाइंट्स के लिए। वो ये है कि अगर अल्लाह ना करे कि ये इसी तरह चला, मतलब जिस तरह ये प्रेशर, आपको पता है कि पाकिस्तान में जब प्रेशर बनता है तो फिर बिल्कुल ही बन जाता है। तो साथ साहब का एक बड़ा अच्छा मैसेज था जिसमें उन्होंने ये चीज़ बोली है, क्लियर किया है कि अगर आखिर में स्टेज ये आ गई कि एंड यूज़र को हमने प्लॉट जो है वो रजिस्ट्री या इंतकाल के थ्रू देना पड़ा, तो हम फिर भी इंशाल्लाह ताला उनको वो डिलीवर करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है। अभी आप ये देखें कि ये सारा जो है ओवरसीज़ की तरफ जा रहा है क्लिप, और यहाँ पे भी मशीनें खड़ी हैं। नॉर्मली ये होता है कि जब आप ऐसे किसी सिनेरियो में आते हैं तो आपकी मशीनें वगैरह जो होती हैं वो बिल्कुल एक साइड पे चली जाती हैं, और फिर आपका जो स्पेशली जो मजदूर तबका होता है, अमला होता है, वो वहाँ पे नहीं नजर आता। या तो उनको छुट्टी वगैरह भेज दिया जाता है, भाई अभी हालात नहीं है, आप डेवलपमेंट नहीं हो सकती, आप यहाँ से जो है ना मतलब कुछ छुट्टी वगैरह दे देते हैं। की जा सकती है वो यही की जा सकती है कि डेवलपमेंट रोक दी जाए, मशीनरी रोक दी जाए, लेकिन हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि मशीनरी भी हम देख रहे हैं, काम हो रहा है वहाँ पे। जी बिल्कुल। और एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, वो जो सेंसिबल लोग होते हैं, वो कोशिश ये करते हैं खुद जाके देख लें। जी। तो काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे आए हुए थे जो कि अपने आंखों से देख रहे थे, जिनको इनसिक्योरिटी थी कि ब्लू वर्ल्ड सिटी अल्लाह ना करे कोई किसी ऐसे जो है हादसे का शिकार हो गया कि वहाँ पे जो है ना कुछ ज़्यादा मसला बन गया। लेकिन क्योंकि आपने हमें ये बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड अल्फाज में बता दिया था कि आपने अपने क्लाइंट्स को जो है एक मैसेज डिलीवर करना है, और आपने भी प्लेटफॉर्म से ये चीज़ें क्लियर की हुई हैं कि जब खास तौर पे ऐसा मसला आता है तो वो फिर आपसे ही कांटेक्ट करते हैं। बिल्कुल, तो फिर आपने ही ये चीज़ें दिखानी होती हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि जिन लोगों ने हमारे थ्रू या किसी भी और प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट, एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर लगाई हुई है, उनका हक बनता है कि वो हकीकत को जो है वो जानें, वो समझें। और वही बात है कि जैसा आतिफ साहब ने भी कहा कि अगर आप बेहतर सबसे बेहतर ये चीज़ होती है कि आप अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालें, और जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया आप उस जगह पे ज़रूर विजिट करें, उसको देखें। हकीकत को अपनी आंखों से जब तक नहीं देखा जाए तब तक इंसान के दिल में वहम और शुबहात रहते ही हैं। हम अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकते हैं हम बेहतर से बेहतर करने की आपके लिए कोशिश करते हैं। तो मैम ये अभी यहाँ पे हम स्पोर्ट्स वैली तक पहुँच गए, और यहाँ तक भी हमें सरप्राइजिंगली कोई ऐसी जगह नहीं नजर आई जहाँ पे बंदा कहे कि ये क्रिकेट स्टेडियम की आपके सामने साइट है। जी, और क्रिकेट स्टेडियम में भी वैसे ही काम चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अभी इस टाइम पे जो है हम ओवरसीज़ ब्लॉक में आ गए। मैम आप ये देखें कि लास्ट विजिट में जो हमने, मेरे ख्याल से हमने ब्लू वर्ल्ड सिटी का किया था, तो स्ट्रीट्स रेडी हो रही थी और उसका सीवरेज का काम हो रहा था, लेकिन अब वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल्स जो है वो लग चुके हैं। माशाल्लाह बड़ा स्पीडी काम हो रहा है। अभी एक छोटी सी एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि हमारी जो रिसेंट यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हुई जिसमें डेवलपमेंट की थी, तो वहाँ पे अक्सर ऐसे भी कमेंट आए कि जी आप तो वहाँ पे तो तोड़ फोड़ चल रही है और आप डेवलपमेंट की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो हमने डेवलपमेंट की अपलोड करनी है क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट ही हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर तो आपके पास तोड़ फोड़ किया तो आप वो हमें दे दें ताकि हम वो लगा देते हैं। हम तो वहाँ पे तोड़ फोड़ के लिए गए थे, लेकिन मैम वहाँ पे तो आप ये सारी डेवलपमेंट हो रही थी। आपके सामने पोल्स आए हुए हैं। ओवरसीज़ वालों के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि आपका, अगर आपने ओवरसीज़ में प्लॉट लिया हुआ था, आपके किसी भी डिस्ट्रिक्ट में था, तो स्पीडी डेवलपमेंट है। अभी आपके पोल्स के बाद
का रोड कारपेट हो जाएंगी, और रोड कारपेट के बाद आपका जो फुटपाथ हैं वो रेडी हो जाएंगे और आपका रेडी टू पोजेशन हो जाएगा प्लॉट। और कुछ घर जो वो देखे हैं कि बन रहे थे, अब वो उसमें क्लियर नहीं है, लेकिन वो ओवरसीज़ ब्लॉक में ही डेवलप हो रहे थे, जिसका क्लिप अभी पीछे गुजर चुका है। ये भी आपके सामने ओवरसीज़ ब्लॉक की ही सारी डेवलपमेंट है। अच्छा आतिफ, अब हमें ये भी बताया ना, देखें सर्कुलेट तो हो रही हैं, पॉजिटिव नहीं हो रही, नेगेटिव हो रही हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो चीज़ें हम देखेंगे कि नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा इस वक्त दिखाई जा रही हैं, वीडियोस भी वो दिखाई जा रही हैं जिसमें कहीं ना कहीं कोई मशीनरी तोड़फोड़ कर रही है। हमें वो भी बताएं कि आपने वो चीज़ कहाँ पे देखी है। देखें, जो चीज़ होती है रियलिटी, उसको आप छुपा नहीं सकते। जो चीज़ सच होता है उसको आप वीडियो के थ्रू भी आप नहीं छुपा सकते। अच्छा, गेट नंबर 2 के सामने जो आपके सामने एक टिकटॉक पे या यूट्यूब पे अगर एक वीडियो आपने देखी होगी जिसमें एक बिल्डिंग जिसके ऊपर ब्लू वर्ल्ड सिटी की मार्किंग हुई हुई है और वो उसको एक मशीन तोड़ रही है, तो ये आपके सामने ये वही क्लिप है। अभी हम दिन को उसका देखे हैं। देखें, अगर हम इसको नेगेटिव तरीके से बयान करें तो आप कहें जी ये एक मोर्चा था जहाँ पे दहशतगर्द छुपे हुए थे और ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपने कोई दहशतगर्द इसमें यहाँ पे डाले हुए थे तो वो इन्होंने गिरा दिया। लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव साइड से देखें तो ये बेसिकली एक शेल्टर है जो कि मेन रोड के ऊपर है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये मेन रोड के ऊपर है। देखें, जो मोर्चे होते हैं या जो किसी किस्म की छुपी हुई चीज़ें होती हैं, कोई गारें होती हैं ना, तो वो मेन रोड के ऊपर नहीं होती, चक्री के ऊपर, वो कहीं किसी पहाड़ी इलाके में होती हैं। तो ये मेन के ऊपर था। अब इसका पर्पज़ क्या है? इसमें देखें सैकड़ों के हिसाब से वहाँ पे काम करते हैं लोग जो कि लेबर है, ठीक है, जिसमें वो ट्रक ड्राइवर्स भी हो सकते हैं, उसमें वो मिस्त्री भी हो सकते हैं, मजदूर भी हो सकते हैं, मशीन ऑपरेटर भी हो सकते हैं, बहुत सारे सैकड़ों के हिसाब से वहाँ पे। तो उन लोगों ने कहीं ना कहीं तो रहना है, जी जी, ठीक है। अब वो इन्हीं तरह के जो छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं, जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जो कि कमरे बने हुए हैं और उन पे मार्किंग हुई है। ब्लू वर्ल्ड सिटी की एक अच्छा अंदाज ये है कि वो जब भी मार्किंग करते हैं तो वो डिफरेंट जगहों पे, आपने देखा होगा बोर्ड्स लगे होते हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर हुआ ब्रांडिंग होती है, एक ब्रांडिंग की होती है। जी जी बिल्कुल। तो ये भी एक इसी किस्म की बिल्डिंग थी जिसमें किसी गरीब ने अपनी रिहाइश रखी होगी, वो आए हैं, वो उसको तोड़ के चले गए। अब नुकसान तो बज़ाहिर उन्होंने ये शो कराया कि ब्लू वर्ल्ड को हुआ, लेकिन नुकसान उस गरीब का हुआ होगा जो इस जगह पे बेचारा रह रहा होगा। जी जी, अब उसका सामान भी हो सकता है इसके अंदर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और उसकी जो रिहाइश पजीर था बैरकैफ ये है कि चले उन्होंने अब इसको तोड़ दिया, डिमोलिश कर दिया। यही मेरे ख्याल से एक वीडियो है। और इसके अलावा जो एक चीज़ हमें आते हुए नज़र आई वो ब्लू वर्ल्ड सिटी का गेट नंबर जो 2 है, वहाँ पे भी शायद उन्होंने कोशिश किया कि वो इतना बड़ा तो गेट है जी, तो वो आसानी से गिर जाएगा या उसको गिराने की कोशिश की, लेकिन वो भी ये है कि इंटैक्ट था, गेट बिल्कुल वैसे ही खड़ा हुआ था। कुछ वहाँ पे साइड से उन्होंने 1-2 पिलर जो भी उनकी फॉर्मेलिटी होती है, जाहिर है वो इतना बड़ा जलूस अगर लेकर आ ही गए थे तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो मैम ये थी वीडियो, और ये बस आपके क्लाइंट्स के लिए और ओवरऑल जो आप मैसेज देना चाह रही थी कि आप उनको बताएं कि देखें इतनी जल्दी किसी चीज़ को नेगेटिव नहीं फैलाया जाता, ठीक है। और स्पेशली जैसे कि आपने एक वीडियो बनाई थी कि नेगेटिव ब्लू वर्ल्ड का जो होता है मटेरियल वो तो जंगल में आग की तरफ बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये तो रूमर्स भी आज से नहीं है, 2017-18 से जब से ब्लू वर्ल्ड सिटी ने ये इनिशिएटिव लिया है, मुल्क के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, इससे ओवरऑल चीज़ों में बड़ा फ़र्क आएगा। हमें आने वाले टाइम के बारे में सोचना चाहिए, हमें अपने से आगे की जो जनरेशन है उसके लिए सोचना है, हमें मुल्क के आने वाले टाइम के लिए सोचना है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे ममालिक के लोगों को अपने मुल्क की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और किस तरह से हम उनसे फ़ायदा ले सकते हैं। इसमें ब्लू वर्ल्ड सिटी का एक बहुत बड़ा किरदार है। अगर देखा जाए उन्होंने बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव लिया और चीज़ों को जो है बड़े ही एडवांस तरीके से जो है वो इंट्रोड्यूस भी करवा रहे हैं, उसको प्लान भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हमारी जितने भी इदारे हैं उन लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है चीज़ों को थोड़ा पॉजिटिव आप भी लेकर चलें और जितनी हद तक हो सकता है आपकी जो भी उनसे कंप्लेंट्स हैं या जो भी उनके तरफ आप लोगों के ऑब्जेक्शन बनते हैं आप उनके साथ वो फेस टू फेस क्लियर करें, ताकि जिस गरीब आवाम ने अपने लिए या अपने आने वाले टाइम के लिए अपने बच्चों के लिए इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया है उन लोगों को तसल्ली हो जाए कि हाँ जी ये जो चीज़ है हमने एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया है। आए दिन जो है ज़रा सी हलचल होती है और वो जो है मार्केट में एक बहुत बड़ा जो है वो बवाल उसके ऊपर बन जाता है, और वही बात है कि हम और मैनेजमेंट जो है वो अपनी तरफ से चीज़ों
को जितना बेहतर से बेहतर और जितना जल्द से जल्द हो बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश करें। और इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आने वाले टाइम में बहुत जल्द बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। तो मेरी आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि बहुत जल्दी जो है आप इस तरह की चीज़ों पे परेशान ना हो जाया करें। पूछना आपका हक है, जानना आपका हक है, क्योंकि आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट की तरफ जाने से पहले आप उसकी तहकीक करें, उसके बारे में जानें और अपने आप को जो है वो पुरसकून रखें। तो ये हमारी कोशिश थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की बहुत सारी तसल्ली इसके हवाले से हो गई होगी और मज़ीद आप लोगों के लिए हम हाजिर हैं। किसी भी टाइम आप हमसे रब्ता करें, हमारी सर्विसेज आप लोगों के लिए जो है वो डे नाइट अवेलेबल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।